हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्ली ऑफ एलिबाई एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11। आप सबने देखा होगा सेक्शन 11 छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके दो पार्ट्स है, 1 और 2। तो फर्स्ट पार्ट में प्ली ऑफ एलिबाई हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एलिबाई का मतलब देखते हैं, एलिबाई क्या होता है वो समझते हैं, और फिर हम सेक्शन को प्रॉपरली जैसा लिखा हुआ है लीगल लैंग्वेज में वैसा रीड कर लेंगे। तो एलिबाई एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू बी समवेयर एल्स, समवेयर एल्स, कहीं और पर। ठीक है, कहीं और पर होना। तो किसी का भी जो अपना डिफेंस होता है उसमें एक ये बहुत ही मजबूत डिफेंस माना जाता है कि अगर अक्यूज ये कह दे कि हम तो क्राइम सीन पर थे ही नहीं, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तो ये हो जाता है आपका एलिबाई की प्ली कि हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। ये बहुत ही एक कह सकते हैं सेफ और बहुत ही साउंड आपकी प्ली हो जाती है आपके फेवर में। इसको तो बहुत पहले से बहुत घरों में भी आप यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए कहा जाए, डांटा जाए, तो आप बोलेंगे कि मैं तो उस समय घर में था ही नहीं, मैं तो कॉलेज में था या कॉलेज में थी। तो वो प्ली ऑफ एलिबाई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या बोलते हैं, भोर भई गईयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो, कि मैंने कब मक्खन खाया। भगवान क्या दे रहे हैं, प्ली ऑफ एलिबाई कि मैं तो जंगल में था, सुबह सुबह मुझे गायों के पीछे भेज दिया, तो मैं कैसे घर में प्रेजेंट हो सकता हूँ, मैं कैसे कोई काम कर सकता हूँ। अब हम आते हैं इसके जो टेक्निकल लैंग्वेज है सेक्शन 11 की, वो कहाँ से शुरू होती है। वो ये कहता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज नॉट एल्सवेयर रेलिवेंट। ठीक है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। अब ये अदरवाइज रेलिवेंट कहाँ से कहाँ तक होंगे, यानी कि सेक्शन 6 से लेके 55 तक जो रेलिवेंसी दी है उसमें सेक्शन 11 को छोड़ के 6 से 10 तक और फिर 12 से 55 तक रेलिवेंट जब ना हो किसी सेक्शन में, रेलिवेंसी का चैप्टर 2 है, वहां पर जब कहीं रेलिवेंट नहीं है तब उसे सेक्शन 11 में रेलिवेंट बनाने की 2 कंडीशन दी हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, बाकी 6 से 55 तक 11 के अलावा और कहीं रेलिवेंट नहीं है, आर रेलिवेंट इन दिस सेक्शन। कहाँ पे, इफ फर्स्ट है इफ द फैक्ट, कौन सा फैक्ट जिसे हम सेक्शन 11 में रेलिवेंट बनाना चाहते हैं जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। इफ द फैक्ट इज इनकंसिस्टेंट with fact in issue और relevant fact, किसी भी फैक्ट इन इशू से रेलिवेंट फैक्ट के साथ में इनकंसिस्टेंसी होना, इस इनकंसिस्टेंसी से रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को हम क्या कर पाएंगे, उसके बारे में कोई ठोस सबूत दे पाएंगे कि वो है या नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन है कि एक सर्टेन डे पे ए जो है कैलकाटा में था कि नहीं, क्राइम के समय कैलकाटा, ए कैलकाटा में था या नहीं। तो अब अगर ए ये प्ली दे दे कि भाई मैं तो कैलकाटा में नहीं, मैं कहाँ पे था, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि कुछ भी बोल सकता है कि मैं कैलकाटा में नहीं, मैं दिल्ली में था। अगर उसने प्रूव कर दिया, अपनी फ्लाइट की टिकट दिखा दी या जहाँ रुका था वहाँ का उसने होटल का बिल दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, वो प्रूव कर दे कि मैं दिल्ली में था, तो अब जब दिल्ली में था तो कैलकाटा में उसी समय पे क्राइम के टाइम पे कैसे हो सकता है उस सीन पे।
तो ये प्ली ऑफ एलिबाई, यही फर्स्ट सबसेक्शन जो आपका ये है सेक्शन में पॉइंट नंबर 1 जो है ये है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकंसिस्टेंसी विद द फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट एंड इशू यहाँ पे क्या था कि क्या ए ने वो कैलकाटा में उस दिन था कि नहीं, वो क्राइम किया है कि नहीं, कि तो उसने प्रूव कर दिया। दूसरा ये कहता है, दूसरा पॉइंट जो है कि जिस फैक्ट को हमें प्रूव करना है ना, वो फैक्ट जो है वो दूसरे अदर फैक्ट्स के साथ मिलकर या अलोन, अदर फैक्ट्स के साथ प्लस होकर के या अलोन भी हो सकता है, वो क्या करे, वो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर दे, प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर दे, तो ऐसा फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं था किसी सेक्शन में। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि 4 लोग हैं ABCD, ठीक है, और कोई क्राइम होता है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन B है, ये इलस्ट्रेशन B दिया हुआ है। अब कोई क्राइम हुआ, वहां पे इन चारों के अलावा कोई उपस्थित नहीं हो सकता था, ठीक है। मान लीजिए क्यों नहीं हो सकता था, रात के समय में हुआ, फैक्ट्री के अंदर हुआ, किसी का मर्डर हुआ एक्स का, और इन्हीं चारों को एक्सेस थी, ठीक है, चाबी इन्हीं के पास थी या इन्हीं के फिंगरप्रिंट से वो खोल के अंदर जा सकते थे, तो इन्हीं चारों के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। अब इन चारों में से इन 3 के लिए BCD ने ये अपने एविडेंसेस देके प्रूव कर लिया कि हम वहां पर नहीं थे, तो ये हाईली प्रोबेबल हो जाता है कि A ने मर्डर किया है, हाईली प्रोबेबल हो जाता है क्या, कि A ने मर्डर किया है। अभी ये बिल्कुल साबित नहीं हुआ, जैसे पहले वाले केस में क्या था कि वो दिल्ली में है तो वो कलकत्ता में कैसे पहुंच सकता है, या बुक में आपके दिया हुआ है लाहौर में है, तो वो किसी भी और सिटी में तो पहुंच ही कैसे सकता है, वो तो एक बिल्कुल कॉन्क्रीट बात हो गई, एकदम प्रूफ हो गया। पर यहाँ पर यह हाईली प्रोबेबल है कि जब इन्हीं चारों के पास था एक्सेस और इन तीनों का साबित हो गया कि ये काफ़ी हद तक कि ये तीनों वहाँ पर क्राइम के समय पर नहीं थे, तो ये हाईली प्रोबेबल हो जाता है कि ए ने ही क्राइम किया है। तो इसी तरीके से अगर कोई फैक्ट खुद या अदर फैक्ट्स के साथ मिलकर किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का होना हाईली प्रोबेबल कर दे या हाईली इम्प्रोबेबल कर दे, तो ऐसा फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। सेक्शन 11 में बस यही 2 बातें दी हुई हैं सेक्शन 11 में। होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ आया तो बताइए, नहीं समझ आया तो भी बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।